दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी होम गार्ड के बारे में। देखिए, मैंने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं यूपी होम गार्ड के लिए आप सभी को प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो आज हमारा देखो पहला प्रैक्टिस सेट इसमें देखो आप सभी को 20 दिन बचे हुए एग्जाम में, 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी को होंगे। डेली आप सभी को शाम को 7 बजे क्लास देखने को मिल जाएगी और डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहेंगे, बिल्कुल आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। बस अच्छे से आप सभी को क्या करना है, पढ़ना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलना है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। यानी जैसे क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो, जिससे आप सभी को वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी अगली क्लास की, तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो यूपी होम गार्ड के लिए यूपी पुलिस या की भी तैयारी करें तो भी आप इन प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो यानी इसमें देखो पूछा गया है कि ओणम जो है वो जो है वो किस राज्य का प्रमुख पर्व है। ठीक है, तो सभी देखो आप लोग भी जरूर कमेंट में आंसर अपना बताते चलिएगा कि आप कौन सा, और आप लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ठीक है, तो इसमें देखो इसमें हमारा क्या है, ओणम जो है वो प्रमुख रूप से केरल राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, केरल का प्रमुख रूप से ओणम नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है। तो ये देखो ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारा शिमला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, शिमला में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल चक्र को इसमें से क्या कहा जाता है, जलीय चक्र कहा जाता है, जल विरागी चक्र कहा जाता है, हाइड्रोजन चक्र कहा जाता है या भू चक्र कहा जाता है। तो जल चक्र को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए इज राइट, यानी जलीय चक्र भी कहा जाता है। जल चक्र को क्या कहा जाता है, जलीय चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कन्नौज का युद्ध देखो किसके बीच लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और ये लड़ा कब गया था, 1540 में। ठीक है, तो यानी इसका राइट ऑप्शन 1540, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है। तो देखो इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया है कि जो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है वो कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो टोटल हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जो कि भाग 4 का ए यानी 51 आर्टिकल, अगर अनुच्छेद की बात करें तो 51A में 51 का क में ये मौलिक कर्तव्य 11, पहले कितने थे, पहले 10 थे, ये 11वां बाद में जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। तो फ्लाइंग सिख का देखो खिताब जो था मिल्खा सिंह को किसने दिया था, वो दिया था जनरल अयूब खान ने। जब मिल्खा सिंह रनिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे जनरल अयूब खान ने ही इन्हें मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के नाम से, देखो इसको मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ जिससे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8वां, प्रस्तावना के अनुसार RBI में कितने से अधिक गवर्नर नहीं हो, यानी कितने से अधिक, यानी 1 से या 4 से 2 से 3 से कितने से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो आठवां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी 4 से अधिक गवर्नर नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना सही है, यानी इसमें से पूछा गया प्रस्तावना इसमें से कौन सा सही। भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है।
हाँ बिल्कुल गलत है। मौलिक अधिकार देखो आप सभी को किसमें दे रखा है, भाग 3 में दे रखा है, यानी हाँ दो, ठीक है। और ये 4A जो है ये नागरिकता से संबंधित नहीं है। 4A में क्या है, आप सभी के मौलिक कर्तव्य है, जो मैंने आप सभी को पहले ही बताया। भारतीय भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य अधिकार है, ठीक है। और इसमें क्या बोला, भारतीय संविधान भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है, नहीं तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है। पांचवा चौथा ऑप्शन में दे रखा है, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक, सॉरी 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो इस हिसाब से 10वां 9वां का कौन सा हो जाएगा, 9वां का डी, यानी मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व है वो 4 में है और मौलिक कर्तव्य जो है वो 4A में है, ठीक। और यहाँ नागरिकता दे रखा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज राइट हो, ये सही है। बाकी सभी ये तीनों गलत से दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्न में किस वाद्य यंत्र से है। तो निम्न तुलसीदास बोरकर का संबंध जो है, देखो लोक नृत्य से नृत्य ये वाद्य यंत्र वादक से मैंने आप सभी को एक क्लास ली है, उन क्लासेस को आप देखना चाहे तो उस क्लास को देख सकते हैं। 10-15 मिनट की क्लासेस में मैंने सभी के बारे में बताया है। तो तुलसीदास बोरकर है वो किससे संबंधित है, हारमोनियम से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। शहनाई के लिए हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खां है, बांसुरी के लिए और तबला के लिए स्पेशली अगर हम देखें तो जाकिर हुसैन, ठीक है। बांसुरी के लिए 3 है, पन्नालाल घोष वगैरह, रोनू मजूमदार, ये सभी बांसुरी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन, आदिल शाह का मकबरा यानी गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है। तो आदिल शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है, 11 का सी, कर्नाटक में। आदिल शाह का मकबरा जो स्थित है वो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति महाभियोग का प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखो ये कहाँ से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और कौन सी किस आर्टिकल के तहत होता है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इस पे महाभियोग की प्रक्रिया जारी होती है। अनुच्छेद 61 भारत, ठीक है, जो आर्टिकल 61 है उसके द्वारा ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की हेतु प्रक्रिया प्रावधान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी। तो गिरिजा देवी जो थी हमारी वो किस शैली की प्रवर्तक थी, ये हमसे पूछा गया है। 13 नंबर 13 का ठुमरी, जो ठुमरी है उसी से हमारी संबंधी है गिरिजा देवी, ठीक है। गिरिजा देवी किससे संबंधित है, ठुमरी से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि ये ब्लैंक दे रखा है में प्रति 1000 पुरुषों मात्र 870 महिलाओं के भारत में सबसे कम लिंगानुपात, यानी ओवरऑल आपसे सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया, तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, हरियाणा राज्य में है, ठीक है। हरियाणा में 877 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 15, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। तो सिंगूर बांध का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया है, ये हमसे पूछा गया। तो सिंगूर बांध का निर्माण जो है वो मंजीरा नदी पे, यानी ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, मंजीरा नदी पे सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। देखते हैं 16वां क्वेश्चन नेक्स्ट, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। हमसे पूछा गया है कि समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो पार्श्विक उल्टा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं, खानवा का युद्ध किसके बीच यानी राणा सांगा और किसके बीच में हुआ था। तो देखो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। देखो बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े हैं, ठीक है। 1526 में पानीपत का, 1527, 1528 और 1529, ये 4 युद्ध लड़े हैं। इन चारों के बारे में मैंने आप सभी वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें मैंने युद्ध वगैरह के बारे में सभी बताया है, लड़ाइयों के बारे में उस वीडियो में बताया, तो उसको जाके देख लीजिएगा आप सभी। सारा मैंने देखो सीक्वेंस से ही बाबर ने लड़ा है, 26, 27, 28, 29, 4 युद्ध लड़े, चारों जीता था, ठीक है। पहला युद्ध इसका था पानीपत का 1526 में। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 को नंबर,
18 नंबर पूछ रहा है कि औरंगजेब का मतलब औरंगजेब का शासनकाल पूछ रहा है कि औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया। औरंगजेब ने अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया, तो वही पूछा गया है कि कब से कब तक औरंगजेब ने शासन किया। तो 18 का 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का मुगल साम्राज्य पर शासन था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पूछा गया है कि मानव नेत्र से संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। बिल्कुल सही है, नेत्र का लेंस जो होता है वो रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो यानी पहला ही ऑप्शन हमारा हमको सही मिल गया, तो आगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष किस वर्ष से हुई थी। तो भारत में देखो बीज फसल बीमा की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1999 से 2000 में। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद हमारा जो 323 ए है ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो देखो ये जो कांडला बंदरगाह है हमारा, ठीक है, सी जो कि गुजरात में स्थित है, कांडला बंदरगाह का ही नाम जो रखा गया है वो दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमल है। तो 23 नंबर धूमल नृत्य किस राज्य प्रसिद्ध ये लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है ये हमसे पूछा गया है। तो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का ही प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, धूमल कहाँ का लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का। 24 नंबर देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में कहाँ का कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष मतलब किस कांग्रेस में मतलब जो अधिवेशन हुआ था उसमें कहाँ पे जो हुआ था अधिवेशन जिसका अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के जो 1938 में अधिवेशन हुआ था उसमें कहाँ के अध्यक्ष उन्हें चुना गया था। तो ये हमसे पूछा गया है। तो जब 1938 में जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था उसी में अब सुभाष चंद्र बोस को क्या हुआ था, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भाग 15 के बारे में पूछा गया कि भाग 15 जो है वो किससे संबंधित है। तो देखो आप लोग भाग वगैरह अनुच्छेद वगैरह थोड़ा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो भाग 15 जो है वो किससे संबंधित है, निर्वाचन से, जो कि कितने 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है। हमसे पूछा गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के गीत के लेखक हमसे पूछा गया है 26। तो इसके जो इन्होंने सबसे पहले इसे मोहम्मद इकबाल ने गाया था। ठीक है, तो इस गीत के लेखक कौन है, मोहम्मद इकबाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो जो रंजना गौहर है वो किस नृत्य से संबंधित है हमसे पूछा गया है। तो ये जो रंजना गौहर है जो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है रंजना गौहर। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो आप नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमारे को किसमें दिए हैं, भाग 4 में दिए गए हैं। तो वही हमसे पूछा गया है कि नीति निर्देशक निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, तो 28 नंबर। ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया जाता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन ही ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 29 नंबर। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है। तो दहन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकती। तो ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है। तो अम्लीय देखो 7 पे क्या होता है, 7 से उदासीन होता है, 7 के नीचे जो भी होता है वो अम्लीय होता है और 7 के ऊपर जितना भी होता है वो क्षारीय होता है। तो हमसे पूछा गया है कि अम्लीय विलयन, तो अम्लीय विलयन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, यानी सी। जो अम्लीय विलयन के लिए होगा वो 2 सी होगा, यानी 2 2, क्योंकि 7 के नीचे अम्लीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है और 7 अगर रहेगा तो वो उदासीन होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा के कितने गांव इंडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शामिल हो चुके हैं? 31 नंबर में बोला गया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा में कितने गांव जो है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिकरण विकास प्राधिकरण में शामिल हो चुके हैं? तो जो कुल कितने गांव शामिल हुए हैं? 55 गांव। ठीक है, 55 गांव जो है 55 गांव जो है वो शामिल हुए हैं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्रशिक्षण प्राधिकरण में, औद्योगिक विकास प्राधिकरण में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 32 नंबर, उत्तर प्रदेश उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम में पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, झांसी में जो है ये गलियारे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्या बोला? गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो देखो राष्ट्रीय जलमार्ग किसे घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से जो हल्दिया तक का रास्ता है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। 34 क्वेश्चन नंबर, मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है, मानव विकास संस्थान विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका मुख्य लक्षण होता है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, यानी ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक, 34 नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर, ताजमहल का पीलापन का प्रभाव, ताजमहल का जो पीलापन है वो किस कारण बढ़ता जा रहा है, इसी के बारे में पूछा गया है। तो जो ताजमहल का पीलापन है वो अम्लीय वर्षा के कारण ही बढ़ रहा है लगातार। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो हमारा अगरतला में स्थित है, सॉरी देहरादून में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का हमारा देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है। राज्य राजधानी से हो सकता है पूछे, थोड़ा केंद्र शासित प्रदेश वगैरह का भी आप देख लीजिएगा और देश की भी राजधानियां कुछ देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 38 नंबर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? ठीक है, तो ये जो हमारा है ये गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया साइबर प्रवाह जो है त्रैमासिक समाचार पत्र, ये गृह मंत्रालय के द्वारा ही शुरुआत की गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि डॉट डॉट में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें देखो ये क्या है, 39 नंबर हमसे बोला था, यानी ये साइबर स्टॉकिंग जो होता है, साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत ही ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल होता है। ठीक है, साइबर उत्पीड़न के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो वैश्विक जो है इसको किस शब्द से परिभाषित किया गया? नारीवादी आंदोलन। ठीक है, लैंगिक समानता के लिए नारीवादी आंदोलन को वैश्विक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक हमारे कौन है? गोदान के लेखक हमारे मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, यानी इससे देखो गोदान का लेखक पूछा गया, तो इससे आपको ये समझिए बुक वगैरह के बारे में मैंने आप सभी को कराया है, उन वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो पूछे कराए आते हैं उन्हीं को कराया है, वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें। आप खुद देखिएगा जो मैंने क्लासेस आप सभी को कराई है उन क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को इसमें देखने को मिलेंगे और मेन एग्जाम में भी सेम यही रहेगा। रेडियो एक्टिव की खोज का श्रेय
किसे दिया जाता है? आप सभी लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो मैडम क्यूरी को दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SITE का मतलब क्या है, यानी कि SITE की फुल फॉर्म पूछी गई। तो SITE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, संयुक्त अरब अमीरात यानी संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी कहाँ पे है, ठीक है। तो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है वो अबू धाबी में है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक। मानवाधिकार किसके पास है, तो मानवाधिकार किसके पास है भाई, 45 नंबर। तो मानवाधिकार हम सभी के पास है, ठीक है। राज्य के प्रमुख व विद्यार्थियों अपराधियों, तो जो ये है सभी के लिए ही मानवाधिकार है, चाहे वो अपराधी हो चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय क्या है। उत्तर भारतीय गायन ठुमरी जो है उसका मुख्य विषय पूछा गया है। तो जो ठुमरी है वो क्या है, वो रोमांटिक यानी रोमानी और भक्तिपूर्ण है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, हरे चने का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो हरे चने का वैज्ञानिक नाम जो होगा वो बिग्ना रेडिएटा होता है, बिग्ना रेडिएटा, ये हरे चने का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, तो देखो स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी और शहद उत्पादन से है, ठीक है। स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो कांगो घाटी जो है वो हमारे अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। कांगो घाटी कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी रोग होता है। देखो विटामिन वाली जो मैंने क्लास ली थी उसमें आप सभी को मैंने सभी विटामिन के बारे में बताया, तो उनके वैज्ञानिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग वगैरह सारी चीजें मैंने उन वीडियो में जरूर बताया, तो उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं 51, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिलजी वंश की स्थापना, देखो आप सभी लोग बहुत बार गलती कर देते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी टिक कर देते होंगे, लेकिन खिलजी वंश के सही से जो मतलब स्थापना की थी वो शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है, तो एन्क्रिप्शन का, साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य है अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डाटा को कोडित रूप में कन्वर्ट करना, ठीक। नेक्स्ट 53 नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो ये आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर ही इसका समर्थन करते हैं। ये रहा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष को अपोलो 11 मिशन को चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा गया था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया क्योंकि जो अपोलो 11 था उसको किस वर्ष चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा गया, तो ये 1969 में 1969 में चंद्रमा पर इसको सफलतापूर्वक उतारा गया था अपोलो 11 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव एंटेगलमेंट की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, यह एक ऐसी घटना है जिस पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें देखो यह एक ऐसी घटना है जिसमें इस प्रकार के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि कण अवस्था दूसरे कण की अवस्था प्रभावित कर दे, चाहे वो उनके बीच कुछ भी दूरी क्या ना हो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान। देखो अनुसूचियों को मैंने बिल्कुल आप सभी को मतलब
समझाया था, बिल्कुल ट्रिक से याद कराया था। तो आई होप अगर आपने मेरी क्लासों को देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा। जो भी भाई नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। तो देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हमारे 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीति तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो कौटिल्य ने राजनीति की बात है, देखो आप कहीं भी दिखे तो कौटिल्य को जरूर मार्क ऑप्शन टिक किया करिए, अगर नहीं आ रहे तब भी वहां पे जरूरी यही सही रहता है। इसका राइट ऑप्शन डी है, सॉरी सी है, कौटिल्य, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो ये यूपी जीके से संबंधित है। यूपी जीके में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत डीप नहीं रहेगा। तो जो उच्च सदन है उसे क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। 59 तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 60वां क्वेश्चन, कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष अभियान इकाई, इसका क्या क्या अर्थ है? यानी कोबरा जो है, ये कोबरा देखो सीआरपीएफ के अंदर जो कमांडो होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कमांडो बटालियन फॉर रेजुलेट एक्शन, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा कमांडो बटालियन फॉर रेजुलेट एक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसके आधार पर इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यही हमसे पूछा गया है। तो इसको FOB के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? देखो मैंने आप सभी को पहले ही बोला कि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो 340 है, वो पिछड़ा वर्ग आयोग किससे संबंधित है, ठीक है। भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? ठीक है, तो लाल गलियारा क्या है? लाल गलियारा है नक्सली और माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? रेड कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखो, जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें आप सभी को अंग्रेजी उसमें शामिल, उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? तो तंत्रलोक के राइटर जो है वो हमारे क्या है? अभिनव गुप्त है। बुक वगैरह वाला आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्लासेस वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बुक्स कराए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है हमारा 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी है? ठीक है, तो लोकसभा का जो है वो अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम जो है वो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग अगर है तो वो उसका अधिवेशन गठित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 69 देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा हमारा जो है वो सही सुमेलित नहीं। तो देखो, पृथ्वी दिवस हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, बिल्कुल सही है। तंबाकू निषेध दिवस है, ये गलत है, ये 5 मई को नहीं मनाया जाता, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो पारा मिनामाटा बीमारी, कैडमियम, ये देखो प्रदूषक है, इनसे होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन कौन सा है? फ्लोराइड आयन से अपच, ये जो दे रखा है ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासन में भारत की यात्रा की थी? तो जहांगीर के शासन में भारत की यात्रा करने वाला
जहांगीर की शासन में भारत एक यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ठीक है, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, यानी ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 72 हो गया। 73 नंबर देखते हैं, 73 नंबर क्या कह रहा है। 73 बोल रहा है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित करता है। तो अघन्य शब्द जो हमारा है वो संदर्भित करता है गाय के लिए, ठीक है, गाय के लिए अघन्य शब्द संदर्भित। 74 पूछा गया, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। कौन था? बाबर था, ठीक है। 1526 में पानीपत के युद्ध में उसने सिकंदर लोदी वंश के अंतिम शासक सिकंदर लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से शीत महासागर धारा कौन सी नहीं है। तो शीत महासागर धारा जो है वो कौन सी नहीं है, तो ये जो है अगुलहास जो है, हाँ अगुलहास जो है ये हमारी शीत महासागर धारा नहीं है, ठीक है, बाकी सभी शीत महासागर धाराएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर, निम्नलिखित में से यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहा जाता है। तो यूरोप की तेल की राजधानी जो है वो कहा जाता है एबरडीन को, ठीक है, एबरडीन को जो है वो तेल की राजधानी कहा जाता है। 77 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो सबसे बड़ा पठार जो है वो हमारा कौन सा है, कोलोराडो का पठार है, वो सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। नेक्स्ट है 78, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो देखो इसमें पूछा गया है कौन सा, मतलब जो जल शक्ति परियोजनाएं हैं वो कौन सा किस नदी पे है, कौन से घाट पे है, उनसे संबंधित है। तो इसमें पूछा कौन से युग्म सही सुमेलित है, तो कौन से सही सुमेलित है। 78 का हमारा जो 2 है ये, सॉरी हाँ 2 है, सॉरी ये और रामगंगा, ये सभी जो है ये हमारे क्या है, सही सुमेलित है। बाकी वो जो है वो गलत है, ठीक है। एक मिनट, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 79 पूछ रहा है, लाल सागर एक उदाहरण है। तो लाल सागर किसका उदाहरण है, लाल सागर जो है वो अच्छी द्रोणी का उदाहरण है, ठीक है, अच्छी द्रोणी का उदाहरण है लाल सागर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर सही क्रम बताना है, क्योंकि जनजातियां जो है वो किस तरीके से पश्चिम से पूर्व ओर किस तरफ निवास करती हैं। तो पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, गारो, खासी, जयंतिया और नागा, ये पहाड़ियां हैं, ठीक है, जिन पे जातियां निवास करती हैं। 81, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। जो ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े मतलब बागवान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बड़े बड़े जो होते हैं बागवान होते हैं उन्हें फजेंडा बोला जाता है ब्राजील में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 82, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। जैसे सभी जानवरों, गाय हो गए, भैंस हो गए, सभी में खुर होते हैं, तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें खुर नहीं पाए जाते। तो गीदड़ है, गीदड़ में क्या है, खुर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 83, यूरिया क्या है, यूरिया है। तो यूरिया जो है एक क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, यूरिया हमारा एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 84 नंबर, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर है जो है वो वसा का पाचन प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित
नहीं है। तो देखो विटामिन और उनके कार्य वगैरह के बारे में मैंने आप सभी को सब कुछ बताया हुआ था, बीमारी वगैरह से उनसे किन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, सारी चीजें, तो उन क्लासेस को जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो ये इसमें देखो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो विटामिन डी जो है वो अंधता रोगी का कारक, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 86 बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, जो हमारा होता है टार्टेरिक अम्ल जो होता है वो हमारा अंगूर और केला वगैरह में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 86 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 87। मोबाइल चार्जर होता है। तो मोबाइल चार्जर हमारा क्या होता है, मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफर होता है। ठीक है, मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक अपचाई ट्रांसफर होता है। 88 निम्नलिखित में से किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी है। तो कानून द्वारा किस पर रोक लगा दी गई है, तो देखो इसमें अस्पृश्यता पर भी कानून द्वारा रोक लगाई गई है, बाल विवाह पर भी लगाई गई है, सती प्रथा पर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट 89 पूछ रहा है जेम्स बिल कहाँ का निवासी था। तो जेम्स बिल जो था वो कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का निवासी था। जेम्स बिल कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इतिहास में किसका महत्व होता है, राजाओं का, देशों का या तिथियों का। तो इतिहास में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है, तिथियों का, यानी कि डेट का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो जो जेम्स रेनेल थे उन्हें ही लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। ठीक है, 93 नंबर देखते हैं, पूछा गया है कि 2 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है। तो 93 तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम पूछा गया, तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। 93 नंबर, एक मिनट, हाँ ठीक है, 93 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 94। 2 दिसंबर 2025 से सभी राज्यों के राज्य भवनों को किस नाम से जाना जाएगा। तो 2 दिसंबर 2000, देखो ये करंट अफेयर से संबंधित सारे क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग करंट का थोड़ा सा बहुत जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो करंट से 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा तो रहने दीजिएगा, बाकी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो 2 दिसंबर 2025 से बोला गया है कि सभी राज्यों के राजभवनों किस नाम से जाना जाएगा, तो इसे लोक भवन के नाम से, सभी राज्यों के राज्यों को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला युगल खिताब 30 नवंबर 2025 को जीता है। तो ये देखो त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने इसका खिताब जीता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं 96 नंबर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 को घोषित किया है। तो ये जो रेल बजट है इसी शब्द को ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2025 का वर्ड घोषित किया गया है। ठीक है, रेल बजट को। नेक्स्ट हम देखते हैं 97 बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभाओं में 27 नवंबर 2025 को बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया गया था। तो 97 यानी असम में, असम जो है असम राज्य में ही विधानसभा में 27 नवंबर 2025 को बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 98, भारत के किस राज्य ने 2025 में ग्रीन मोबिलिटी मिशन शुरू किया है। किस राज्य ने ग्रीन मोबिलिटी मिशन शुरू किया गया है, तो गुजरात में जो है वो ग्रीन मोबिलिटी मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 99 नंबर, हाल ही में मनाए गए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2025 की थीम क्या रही है।
तो जो हाल ही में ग्लोबल हैंड वाशिंग डे 2025 मनाया गया है, उसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए हाथों की स्वच्छता, सॉरी हाथ धुलाई के नायक बने, ठीक है। 99 ये बी, ठीक है, हाथ धुलाई के नायक बने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में COP30 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो COP30 100 नंबर देखते हैं, जो है ये COP30 जलवायु सम्मेलन है, ये हमारा ब्राजील में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो 100 का ऑप्शन है। इस तरीके से हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ आप सभी को प्रैक्टिस अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो आप सभी जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपके टोटल कुल कितने क्वेश्चन सही हुए, बढ़िया से पढ़ेंगे। देखो सेम इसी तरीके से पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं बहुत अलग डिफरेंट पेपर आ जाए, जिस तरीके से पेपर देखने को आपको मिलेगा। बस अच्छे से आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। डेली आप सभी को शाम को 7 बजे इस क्लास को देखने को, ये क्लास देखने को मिल जाएगी। डेली एक प्रैक्टिस से होगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। 20 दिन बचेगा, 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी के होंगे, ठीक है। तो जिसमें से आप 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत क्वेश्चन है, इतना आप अच्छे से इनको पढ़िए, रिविजन करिए। जो टॉपिक ना बिल्कुल समझ आए उनको थोड़ा बहुत देख लीजिए, बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से वीडियो को अच्छे से पूरा बढ़िया से देख लीजिए, अच्छे से समझिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है, जिससे आगे आने वाली क्लास की अपडेट मिलती है आपको। बेस्ट ऑफ लक।